अपने निवास में विराजमान महामहिमावान यतीन्द्र कुल तिलक गुरु महाराज की प्रतिरूप सरलता की प्रतिमूर्ति संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरिनंदन पंत जी महाराज की जुगल श्री चरणों में प्रणाम। व्यासपीठासीन अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय पूज्यपाद बाबागण एवं समस्त गुरुजनों की चरणों में प्रणाम। उपस्थित धर्मानुरागी सज्जन वृंद, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, अभी हम लोग कर्म फल पर पाठ को सुन रहे थे। हम लोग यह संसार कर्म भूमि है, यहाँ सब कर्म करने के लिए ही आए। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, बिन कर्म रह पाता नहीं कोई पुरुष पल भर कभी। हो प्रकृति गुण आधीन करने कर्म करने पड़ते हैं सभी। अभी हम लोग प्रकृति गुण के अधीन हैं। जब तक प्रकृति गुण के अधीन रहेंगे तो कर्म होगा, और कर्म दो प्रकार का होता है, शुभ और अशुभ, दो प्रकार के कर्म होते हैं, जिसमें सबसे कुछ न कुछ शुभ कर्म और अशुभ कर्म दोनों होते हैं। उसमें जिससे विशेष शुभ कर्म होता है उसको पुण्यात्मा, महात्मा, धर्मात्मा कहते हैं। उसका फल उसको सुख मिलता है। और जिससे पाप कर्म विशेष होते हैं उसके पापात्मा, दुरात्मा कहते हैं, पापी कहते हैं, उसका फल दुख नरक भोगना पड़ता है। तो कर्म करते हैं हम लोग। कर्म करने की इंद्रियां हम लोगों के शरीर के अंदर हाथ, पैर, मुंह, गुदा, लिंग, 5 कर्म करने की इंद्रियां, इसी से हम लोग कर्म करते हैं। इसको नहीं रोक लें, क्या कर्म नहीं होगा? फिर भी कर्म होगा। भगवान ने कहा, कर्मेंद्रियों को रोक जो मन से विषय चिंतन करे, वह मूढ़ पाखंडी कहाता दंभ निज मन में भरे। कर्मेंद्रियों को रोक करके मन से जो विषय चिंतन करता वह मूढ़ है, पाखंडी है, दंभी है। इसलिए क्या करो, तो जो रोक मन से इंद्रियां आसक्ति बिन हो नित्य ही, अब कर्मेंद्रियों से कर्म करता श्रेष्ठ जन अर्जुन। जो मन से इंद्रियों को रोक करके कर्म करता, इसीलिए हम लोग कर्म करते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने कहा, तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बोवे सो लेवे निदान। यह जो है हम लोगों का शरीर जो यही खेत है, और इस खेत में खेती करने वाला किसान कौन है? मन, वचन और कर्म, यही तीनों किसान है।
या किसान कौन सी खेती करता, धान गेहूं मकई मरवा की? नहीं, पाप और पुण्य की ही खेती होती। इसमें जो बीज देते हैं वह बहुत गुना हो करके मिलता। इसीलिए हम लोग कर्म करें। कर्म तो करना, सुन रहे थे हम लोग, भगवान से किसने कहा, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करना इंसान, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, यही तो गीता का ज्ञान है। अब जो कर्म करते उसका फल भोगना ही पड़े। कर्म सब जो करते हैं उसी को भोगना पड़ता है। संत पलटू साहब ने तो कहा, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ, अपने अपने साथ किया सो आगे आवे, बाप के करनी बाप पूत के पूते पावे, जोरू के जोरू फले खसम के खसम को फलता, अपनी करनी से जीव सब पार उतरता, नेकी बदी है संग संग ना दूसर जाई, देखो खूब विचार संग ये जइए दोई, पलटू करनी और के रहे और के माथ, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। अपनी करनी अपने के साथ ही है, जो आप करते हैं वही आगे आपको आता है, दूसरा नहीं भोगता। इसीलिए ऋषि ने कहा दिया, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, नो भोक्तम कर्म कल्प कोटि सते। कल्प में भी आप जो कर्म किए उसका फल भोगना ही। भगवान बुद्ध ने भी कहा, न आकाश में, न समुद्र में, न पहाड़ों की गुफाओं में, न तमाम दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहां मनुष्य अपने कर्म के फल से बच सके। इसलिए फल भोगना ही पड़ेगा, लेकिन अंतर है उसमें। संत पलटू ने कहा, कर्म बंधा संसार बंधा वे आई के, बांधा जमपुर जाए कर्म के फांस से, कोई न सके छुड़ाए रस्सा मोट है, अरे हारे पलटू सदगुरु दीन हा काट नाम की डोर से। सदगुरु जो होते हैं वे नाम के डोर से काट देते। कर्म में तो बंधा हुआ है ही, लेकिन संत सदगुरु जो होते हैं वे नाम के डोर से काट देते। इसीलिए उस नाम को गहे तो हम लोग माँ की वाणी में सुन रहे थे, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। कर्म का धर्म जो बारंबार सर दिलाना, उसको जला करके खाक कर देंगे। यही मानुष दे समैया में करूं परमेश्वर में प्यार, परमेश्वर से प्यार करोगे तो जला करके खाक कर देंगे। इसीलिए श्री नारायण स्वामी महाराज ने कहा, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरति बीच निर्भो, तब उर होते इंजोर, छूटत कर्म तार सब टूटत, फूटत कठिन कठोर, अशुभ और अशुभ कर्म ना लागे, जागो धरो बुरी चोर। अगर गुरु मूर्ति को निहारोगे क्या होगा? तब यह कर्म को धर्म जो है बारंबार इसको शरीर देना, उसको जला करके खाक कर देंगे, और तब शुभ और अशुभ कर्म ना लागे, तब शुभ और अशुभ कर्म जो है यह नहीं लगेगा, जागी धरो बुरी चोर। इसीलिए जब प्रकाश हो जाएगा तब, लेकिन इसके फल को तो भोगना ही पड़ता है। अभी हम लोग सुन रहे थे, जो राजा दशरथ जो बाण मारा श्रवण कुमार को लगा, तो सुखदेवानंद जी महाराज, इसके सुपुत्र भी महामंत्री विजय जी हैं, विजय कुमार जी, दिव्य प्रकाश जी, वह तो गुरु महाराज का आशीर्वाद से ही उनको पुत्र भी हुआ था। और गुरु महाराज के काम को भी वे किस तरह से कर रहे हैं, जो अभी जो यह गुरु निवास जो बना उसमें, और उसमें मोहन भागवत को लाया गया, उसमें कितना उनका सहयोग नहीं कहा। तो गुरु महाराज का आशीर्वाद से जन्म भी हुआ उनका, और गुरु महाराज के कर्म में लगे हुए हैं, यह कम बात नहीं। तो सुखदेवानंद जी महाराज कहते थे, उसमें जब श्रवण कुमार को बाण लगा तो वह व्याकुल हो गया। क्या था श्रवण कुमार, देखा तो या मार लेना, एक और बाण टूला, एक ही बाण से मार दिया। श्रवण कुमार ने कहा, राजन इसमें आपका दोष नहीं है। राजा दशरथ ने कहा, मेरे बाण के द्वारा आपका निधन हुआ, मैं कैसे मानूं मेरा दोष नहीं है? श्रवण कुमार ने कहा, पूर्वत छिलिमा आमय राजरा कुमार, अपोत कपोती पाके छिला एक डार, मारा लेना एक और बाण टूला। पूर्व जन्म में राजकुमार था,
और कपोत कपोती पक्षी एक ही डाल पर बैठे हुए थे। मैंने एक ही बाण से उनको मार दिया। मृत्यु काल से ही पाखी देला आमी साप पर जन्म परिवर्तन से ही मानुष ताप मिथ्या न हैला सही से ही पाखी रो बचन हैला कुमार बाण अमार मरण। श्रवण कुमार ने कहा वही पक्षी का वचन झूठा नहीं हुआ, वही आज आपके बाण के द्वारा मेरा मरण हुआ, इसमें आपका दोष नहीं है। कह तो दिया मेरा दोष नहीं है, लेकिन कहा यह पानी ले जाकर के मेरे माता पिताजी को पिला दें। पानी लेकर के गया हुआ और वह उनको कहा तो उनका फल उनको भी भोगना पड़ा। तो वही राजा दशरथ को भी पुत्र के शोक में उनको मरना पड़ा, ऐसा कहा गया। तो शायद मेरा समय हो गया है, मैं इतना ही कहकर समाप्त करना चाहता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।